संग बजाओ रे शहनाई, आनंद अंतर में छाया रे, मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी आज उत्सव की, मन हरकाया रे भाया रे, मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई, पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। रे प्रभुवर को पाया रे, मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की, मन हरकाया रे भाया रे, मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई, पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। जिनवर के आने से शोभा बढ़ेगी, ध्वजा जिनालय शिखर पर चढ़ेगी, जिनवर के आने से शोभा बढ़ेगी, ध्वजा जिनालय शिखर पर चढ़ेगी। अब तो सबने ये गाया रे, मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की, पलटो नगरी की काया रे, मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई, पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। जय जय नमोकारा मंत्र नमोकारा, 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 जय जय नमोकारा मंत्र नमोकारा। मंत्रों में मंत्र नमोकार है, जिससे कटते हैं कर्म सभी, नमोकार की नैया पालो सहारा, ना डूबोगे फिर तुम कभी। शत्रु व्यापक श्रवण श्री सुधा सागर जी महाराज की, मुनि श्री शिव सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। हम सभी दीदी को जय जय करेंगे। दीदी जय 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 जय। आज के कार्यक्रम की शुरुआत देखिए, छोटी सी बच्ची इतनी सुंदर से तैयार होकर आई है, जोरदार तालियां एक बार। यहाँ होते हैं गुरुवर का जो दर्शन कर ले, वो बड़े किस्मत वाले होते हैं, वो बड़े किस्मत वाले होते हैं। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, सबने आचार्य से दर्शन तो किए होंगे शायद, सभी ने की। अब हाँ, मंगला सेट की शुरुआत। मेरे भगवान आए हैं, मेरी
और इस प्यारी सी बच्ची का सम्मान करें, एक बहुत बड़ी बात होती है। इधर देखिए 1 मिनट। और आज की पंक्चुअलिटी भी ये छोटी सी बच्ची निकालेगी। वन 135 नंबर। सच्ची डली है तो होगा तो कौन? नंबर बोला होगा ना वाली सही है वाली मिठाई चाहिए सही बात 181 लक्ष्मी 260। सभी दीदी को जय जिनेंद्र करेंगे। दीदी जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। अपने मुखारबिंद से हमें ज्ञान का दान दें। एक बार सभी लोग 26वां श्लोक निकाल लेंगे। अपन ने जितना पढ़ा था उसका अपन पाठ करेंगे। उच्यते जीवा सत्त्वो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। एकोऽहं निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगेन्द्र गोचरः वायासंयोगः
संयोगादिदेहिनां त्यजाम्येनं तदा सर्वं मनोवाक्काय कर्मभिः ना मे मृत्यु कुतो भीतिर्ना मे व्याधिः कुतो व्यथा नाहं बालो न वृद्धोऽहं नायुवैतानि पुद्गले भुक्तोज्झिता मुहुर्मुहुः मया सर्वेऽपि पुद्गला उच्चैस्तेष्वेत्येष्वद्य मम वेद्यस्य का स्पृहा कर्म कर्म हिता बन्धि जीवो जीवहितस्पृहा स्वस्वप्रभाव भूयस्त्वे भव उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत् गुरूपदेशादभ्यासात् संवित्ते स्वपरान्तरं जानाति यः स जानाति। 26, 27, 28, 29, 30 ऐसा कोई जिसको 8 में याद हो गए हो? 7 8 याद है? ठीक है, एक भाती 7 याद है? 8 याद है? ठीक है, बहुत बढ़िया। 7 किसी को याद है? 6 5 4 3 याद है, एक दादी को याद है, तो भाभी को, ठीक है, 2 ठीक है। सभी को प्रयास करना है कि क्या करना है, इसको याद करना है। जितना जितना डेली पढ़ा रहे हैं, यदि आप लोग उतना उतना याद करते हैं तो आपको याद हो जाएगा। लेकिन लास्ट टाइम के लिए बैठे रहोगे तो कुछ भी याद नहीं होगा, सब मिक्सअप हो जाएगा। इसलिए सभी को कोशिश करना है कि जब पढ़ा रहे हैं तभी तभी याद करते जाएं, क्योंकि आप याद करेंगे तो आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, अपन ने अभी क्या पढ़ा था? 26वें श्लोक में क्या पढ़ा था कि जीव बंधता है ममता भाव के सहित होने से और जीव छूटता है ममता भाव के रहित होने से। इसलिए हमें क्या प्रयत्न करना चाहिए कि हम ममता रहित ही विचार करें। उसके बाद अपन ने आत्मा का स्वरूप क्या पढ़ा था? आत्मा कैसी है? एक है और शुद्ध है, ज्ञानी है, ममता भाव से रहित है, केवल ज्ञानियों के ध्यान में ध्यान आने वाली योग्य है, यानी कि ध्यान में आती है। और हमसे विपरीत, यानी कि बाहर जितने भी पदार्थ दिखते हैं वो सब कैसे हैं? हमसे अन्य स्वभाव वाली है। और जो आत्मा होती है वो दुख के समूह का भागीदार बनती है। आत्मा क्या बनती है? दुख के समूह का भागीदार बनती है। क्यों? क्योंकि जीव के संयोग में आने से आत्मा क्या बनती है? दुख का भागीदार बनती है। इसलिए हमें इसको क्या करना चाहिए? मन, वचन, काय और क्रिया से छोड़ना चाहिए। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि जो रोग होता है, फिर कैसी चिंता? ना आत्मा बालक होती है, ना युवा होती है, ना वृद्ध होती है। ये सब क्या है? पुद्गल की पर्याय है। फिर उसके बाद क्या पढ़ा था? जो अपन इतने सारे भोग रहे हैं, इतनी सारी अपन ने पर्याय प्राप्त कर ली, एक भी ऐसी पर्याय नहीं है। कौन से श्लोक में पढ़ा था ये अपन ने? 30वें श्लोक में, कि एक भी ऐसी पर्याय नहीं है जो इस संसारी जीव ने प्राप्त ना की हो। ये सारी पर्याय कैसी हो गई हमारे लिए? झूठन के समान हो गई। तो ज्ञानी जीव की क्या इसमें अभिलाषा हो सकती है? इसमें रुचि हो सकती है? अर्थात नहीं हो सकती। 31वें में क्या पढ़ा था? कर्म का हित चाहता है, आत्मा का हित चाहती है। क्यों? क्योंकि जैसे हम संसार में देखते हैं, जिसका ज़्यादा प्रभाव होता है वो अपने से नीचे वाले को क्या करता है? दबाता है। कर्म अपना हित, आत्मा अपना हित चाहती है। तो आपस में दोनों एक दूसरे अपना अपना हित चाहते हैं, क्योंकि संसार की ऐसी रीत है कि जिसका ज़्यादा प्रभाव होता है वो अपने से नीचे वाले को क्या करता है? दबाता है। फिर उसके बाद 32वें श्लोक में आचार्य क्या कहते हैं? परोपकार को छोड़कर खुद के उपकार में क्या हो जाओ? तत्पर हो जाओ। परोपकार अर्थात अपने माता पिता परिवारजन आदि के बारे में हम तो
परोपकार यानी कि अपने उपकार के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हम तो देख रहे हैं आदिकाल से कि सब लोग क्या करते हैं, परोपकार, दूसरे के उपकार के बारे में ही सोचते हैं। फिर उसके बाद हमने 33वें श्लोक में भेद विज्ञान की डेफिनेशन पढ़ी थी। गुरु के उपदेश से, अभ्यास से और संवित्ते यानी कि आत्मज्ञान से स्वयं का और दूसरे का यानी कि अपनी आत्मा का और शरीर का अंतरम क्या होना, अंतर ज्ञात होना भेद विज्ञान है। और जो इस भेद विज्ञान को, जो इस अंतर को जान लेता है वो मोक्ष सौख्यम, मोक्ष के सुख को प्राप्त करता है। अभी तक अपन ने 8 श्लोक में ये पढ़ा, ठीक है। अब उसके बाद अपन आचार्य है उन्होंने बता दिया कि भेद विज्ञान क्या है। अब शिष्य क्या कर रहा है, एक एक कारिका में प्रश्न पूछ रहा है, एक एक प्रश्न पूछ रहा है और आचार्य एक एक कारिका में क्या कर रहे हैं, उसका उत्तर दे रहे हैं। अब शिष्य पूछता है कि हमने भेद विज्ञान कर लिया, हम क्या करें कि हमें भेद विज्ञान हो जाए, हमें क्या करना चाहिए, किसका उपदेश मानना चाहिए, किसकी बात सुननी चाहिए कि हमें अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाए। तो फिर आचार्य अगले श्लोक में कहते हैं, स्वस्मिन् स्वस्मिन् सद भिलाषित्वा स्वस्मिन् सद भिलाषित्वा दभीष्ट ज्ञाप तत्वतः स्वस्मिन् सद विलासित्वाद। देखिए संस्कृत में एक चीज होती है, जैसे ज्ञा है, ज्ञा कैसा अक्षर है, संयुक्त अक्षर यानी कि 2 अक्षरों से मिलके बना है। ज्ञ किससे मिलके बना है, 2 अक्षर, कौन कौन से, ग और या। संस्कृत में जो भी अक्षर 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं हम उसका उच्चारण आगे वाले के साथ लेते हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं भक्ता मरप प्रणत मौली मणि प्रभाणा। जैसे कि भक्ता मरप, भक्तामर की बात क्या आती है, प्रा। प्रा कैसा है, संयुक्त अक्षर यानी कि 2 अक्षरों से मिलकर बना है। प्रा किससे मिलकर बना है, प और रा। तो ये क्या हो गया, 2 अक्षरों से जो मिलके बना होता है वो संयुक्त अक्षर होता है। तो अपन जो जैसे प्रा, तो पा आ रहा है पहले, तो उसका उच्चारण आगे वाले के साथ लेते हैं। जैसे भक्ता मर प्रणत मौली मणि प्रभाणा। ऐसी ज्ञा किससे बना है, ग और य से। तो हम गा का उच्चारण क्या लेंगे, पहले वाले के साथ लेंगे। जैसे स्वस्मिन् सद भिलाषित्वाद भीष्ट ज्ञाप तत्वतः। स्वस्मिन् सद भिलाषित्वाद भीष्ट ज्ञाप तत्वतः स्वयं। अब देखिए हित है, हित के बाद क्या है, प्रा। प्रा कैसा है, कितने अक्षरों से मिलकर बना है, 2, प और र। तो जैसे अपन पढ़ते हैं भक्ता मर प्रणत, तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, हितप हितप, बोलिए हितप हितप प्रयोग कृत्वा स्वयं हितप हितप। देखिए ये समझ में आया सभी को, संयुक्त अक्षर क्या कहलाता है, संयुक्त अक्षर यानी कि संस्कृत में जो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है वो क्या कहलाता है, संयुक्त अक्षर। जैसे अभी अपन पढ़ रहे हैं ह त अ, ये क्या एक अक्षर से मिलकर बना है। लेकिन जो ज्ञा है, जो प्रा है, वो 2 अक्षरों से मिलकर बना है। जैसे ज्ञा क और या, प्रा प और रा। तो संयुक्त अक्षर जब भी होता है तो जो हम आगे वाला उच्चारण कर रहे होते हैं उसके बाद पीछे वाले शब्द का उच्चारण लेते हैं। जैसे प्रा में प और रा, पा पहले आता है तो अपन क्या कर रहे हैं, हितप। अभी ऊपर अपन ने पढ़ा क्या, भीष्ट के बाद क्या है, क्या 2 अक्षरों से मिलकर बना है, ग और या। गा पहले आ रहा है तो क्या ले रहे हैं अपन, भीष्टक, और पा पहले आ रहा है तो क्या ले रहे हैं, हितप। तो स्वयं हितप प्रयोग कृत्वा तात्मैव गुरु रात्मनः।
स्वस्मिन् सद् विलासित्वात् भीष्टक ज्ञाप कत्वतः स्वस्मिन् सद् विलासित्वात् भीष्टक ज्ञाप कत्वतः स्वयं हितः प्रयोग कृत्वा दात्मैव गुरुरात्मनः स्वयं हितः प्रयोग कृत्वा दात्मैव गुरुरात्मनः स्वस्मिन् सद् विलासित्वात् भीष्टक ज्ञाप कत्वतः स्वयं हितः प्रयोग कृत्वा दात्मैव गुरुरात्मनः स्वस्मिन् सद् विलासित्वात् भीष्टक ज्ञाप कत्वतः स्वयं हितः प्रयोग कृत्वा दात्मैव गुरुरात्मनः। सभी को उच्चारण आया? एक बार मिलकर करिए। किसको उच्चारण नहीं आया? नहीं आया? नहीं करते इसका। स्वस्मिन्, ये संयुक्त अक्षर किसको समझ में नहीं आया? जो वो आया, देखिए एक बार और देखिए। संस्कृत में संयुक्त अक्षर यानी कि दो अक्षरों से जो मिलकर बना होता है, जैसे प्रा में प और रा है तो पा का उच्चारण पहले वाले के साथ लेंगे, जैसे भीष्टक क्या कत्वतः और हितः प्रयोग कृत्वा। चलिए उच्चारण देखते हैं फिर से। स्वस्मिन्, अपन क्या कर सकते हैं, जैसे कि उच्चारण कठिन लग रहा है तो उसमें जिम्माड़ी में पेंसिल से टिक कर सकते हैं तोड़ के कि इतना इतना पढ़ना है, ठीक है। स्वस्मिन्, स्वस्मिन् सद् विलासित्वात् सद् विलासित्वात् स्वस्मिन् सद् विलासित्वात् भीष्टक ज्ञाप कत्वतः स्वस्मिन् सद् विलासित्वात् भीष्टक ज्ञाप कत्वतः। एक बार पहली लाइन का उच्चारण साथ में करते हैं। स्वस्मिन् सद् विलासित्वात्, ठीक है। पहली लाइन का उच्चारण आया? एक बार फिर से आ गया? देखिए एक बार और देखिए। पहले हम स्वस्मिन् सद् विलासित्वात् भीष्टक ज्ञाप कत्वतः स्वस्मिन् सद् विलासित्वात् भीष्टक ज्ञाप कत्वतः। पहली लाइन का उच्चारण किसको नहीं आया? मैं भी किसी से भी खड़ा करके पूछ लूँ। एक बार माइक पहुंचा दीजिए वहाँ पर। तो पहले के साथ पढ़ेंगे तो जो दूसरा अक्षर पढ़ता है तो पूरा क्या ही बोलते हैं। हाँ देखिए, से मिलकर बना है प्र, प और रा से। संस्कृत का एक नियम होता है कि जब भी संयुक्त अक्षर होता है तो हम क्या करते हैं, जो लास्ट वाला होता है उसके साथ आगे का उच्चारण लेते हैं। जैसे ज्ञ, ग और य, तो गा का उच्चारण लेंगे फिर बाद में ज्ञ पूरा पढ़ेंगे। जैसे प्रा पा और रा से बना है तो पा का उच्चारण हम लेंगे लेकिन बाद में प्रा पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है। कृत्वा दात्मैव गुरुरात्मनः स्वयं हितः प्रयोग कृत्वा दात्मैव गुरुरात्मनः स्वस्मिन् सद् विलासित्वात् भीष्टक ज्ञाप कत्वतः
स्वयं हितं प्रयुक्त्वा तात्मैव गुरुरात्मनः। ऐसा कोई जिसको उच्चारण नहीं आया, किसी से भी पूछ लो। ठीक है, ये वाली दीदी। बहुत ठीक है, हितः प्रयोग कृत्वा। ठीक है, सभी को समझ में आया? हितः प्रयोग कृत्वा और भीष्टक ज्ञाप तत्परता। ठीक है, सभी को उच्चारण आ गया है ना? ठीक है, इसका अर्थ देखते हैं। स्वस्मिन्, स्वस्मिन् अपन ने अभी आगे श्लोक पढ़े, स्वा का अर्थ क्या पढ़ा? स्व यानी कि अपना। ठीक है, स्वस्मिन् ये हो गई सप्तमी विभक्ति संस्कृत की, तो हो जाएगा अपने में। स्वस्मिन् यानी कि अपने में ही, सत, सत यानी कि प्रशस्त, प्रशस्त यानी कि मोक्ष सुख की, अभिलाषित्वात् यानी कि अभिलाषा करने से, स्वस्मिन् यानी कि अपने में ही, सत यानी कि सच्चे, सच्चे यानी कि सच्चा क्या होगा? तो मोक्ष सुख की, अभिलाषित्वात् यानी कि अभिलाषा करने से, अभीष्ट, अभीष्ट यानी कि, अभीष्ट यानी कि क्या होता है? प्रिय पदार्थ, प्रिय पदार्थ के ज्ञापकत्वता यानी कि जानने वाला होने से। फिर से एक बार अपनी उंगली रख लीजिए श्लोक पर और देखिए। स्वस्मिन्, स्वस्मिन् यानी कि अपने में ही, स्वस्मिन् यानी कि अपने में ही, सद यानी कि सच्ची, सच्ची क्या? मोक्ष सुख की, अभिलाषित्वात्, अभिलाषित्वात् यानी कि अभिलाषा रखना, अभिलाषा रखना, इच्छा रखना। स्वस्मिन् यानी कि अपने में, सद यानी कि मोक्ष सुख की, अभिलाषित्वात् यानी कि अभिलाषा रखना। फिर अभीष्ट, अभीष्ट यानी कि क्या होता है? प्रिय पदार्थ, अच्छा लगने वाला पदार्थ। ज्ञापकत्वता यानी कि जानने वाला होने से, ज्ञापकत्वता यानी कि जानने वाला होने से। अपन बोलते ना ज्ञान होना, उसको जानना, उसी से क्या है? ज्ञापकत्वता यानी कि जानने वाला होने से। स्वयं, स्वयं यानी कि क्या होगा? अपने हित यानी कि हित में, प्रयोग कृत्वा, प्रयोग कृत्वा यानी कि प्रवृत्त होना यानी कि उस चीज में लगना। स्वयं यानी कि अपने, हित यानी कि हित में, प्रयोग कृत्वा, प्रयोग कृत्वा यानी कि क्या होता है? उसमें लगना। आत्मा एव, आत्मा एव यानी कि होता है ही, जो ऐ की मात्रा है उसमें से ए निकलेगा और वा, तो आत्मा ऐव यानी कि ही, आत्मना आत्मा का गुरु यानी कि गुरु है। एक बार नीचे वाली लाइन में उनकी तकलीफ सब लोग। स्वयं यानी कि अपने, हित यानी कि हित में, प्रयोग कृत्वात् यानी कि प्रवृत्त होना, उसको करना। आत्मा एव, आत्मा ही गुरु यानी कि गुरु है। आत्मना यानी कि अपनी आत्मा का। स्वस्मिन् यानी कि अपने में, सत यानी कि मोक्ष सुख की, अभिलाषित्वात् यानी कि अभिलाषा रखना, इच्छा रखना। ज्ञापकत्वता, अभीष्ट यानी कि अपने प्रिय पदार्थ का, ज्ञापकत्वता यानी कि जानने वाला होने से। स्वयं अपने हित, हित में, प्रयोग कृत्वा यानी कि प्रवृत्त होने से। आत्मा एव आत्मा ही, गुरु गुरु है किसका? आत्मनः आत्मा का। देखिए कितनी अच्छी बात कही है। पिछले वाले श्लोक में जब आचार्य भेद विज्ञान के बारे में बताते हैं तो शिष्य पूछता है कि हम भेद विज्ञान कैसे करें, हमें क्या पता किससे ज्ञान प्राप्त करें, क्या करें। तो आचार्य कितना सुंदर उत्तर देते हैं। स्वस्मिन् यानी कि अपने में ही, पहले क्या करना? सद अभिलाषित्वात्, सद यानी कि मोक्ष सुखी, अभिलाषित्वात् यानी कि अभिलाषा रखना। पहले तो हमें क्या करना? मोक्ष सुख की अभिलाषा है कि हमें क्या है? मोक्ष जाना है, हमें संसार के जन्म मरण से छूटना है। तो पहला क्या? पहले तो मोक्ष सुख की अभिलाषा रखना, फिर उसके बाद अपने
प्रिय पदार्थ का जानने वाले होने से, अपने आप हित में प्रवृत्त होने से आत्मा ही अपना गुरु है। देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या करना, इच्छा रखना कि हमें मोक्ष जाना है। अब शिष्य इतना सब पूछता है, गुरु बता देते हैं कि हमें क्या करना है, शरीर और आत्मा को अलग अलग मानना है। क्यों मान रहे हैं शरीर और आत्मा को अलग अलग? क्योंकि हमें क्या, मोक्ष जाना है, मोक्ष की अभिलाषा है ना। तो सबसे पहले आचार्य बोलते हैं, सबसे पहले तो क्या, हमें क्या है, मोक्ष की अभिलाषा होनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या, अभीष्ट ज्ञाप तत्वता, यानी कि अपने प्रिय पदार्थ का जानने वाला होने से, प्रिय पदार्थ का जानने वाला होने से हम खुद जानेंगे कि हमारे लिए प्रिय क्या है, अच्छा क्या है, छोड़ने योग्य क्या है, ग्रहण करने योग्य क्या है। अब हमने जान लिया कि मोक्ष में क्या होता है। अब पिछले श्लोक में अपन ने जाना, मोक्ष में निरंतर सुख की प्राप्ति होती है। अब हमारे क्या होने लगी, अंदर से अभिलाषा होने लगी कि हमें भी मोक्ष जाना है, हमें निरंतर सुख को प्राप्त करना है, ऐसे सुख को प्राप्त करना है जिसके बाद कभी क्या ना आए, दुख ना आए। तो सबसे पहले तो क्या, मोक्ष सुख की अभिलाषा होना, पहले किसी चीज की इच्छा होना। जब तक अपने सामने कोई लक्ष्य निर्धारित ना हो, जैसे जब हम पढ़ाई करते हैं तो 11th में क्या होता है, अपन को सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है ना, अपन को अपना लक्ष्य निर्धारित करना पड़ता है, जब भी तो अपन क्या करते हैं, सब्जेक्ट चूज करते हैं। तो अब अपने सामने एक लक्ष्य निर्धारित हो गया कि हमें मोक्ष जाना है, तभी तो हम व्रत इत्यादि लेंगे, तभी तो हम और क्रियाएं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है, मोक्ष जाना। हमने इतना सब जान लिया, अब हमारी क्या हुई, मोक्ष की अभिलाषा हुई। सबसे पहले तो क्या, मोक्ष की अभिलाषा होना। फिर उसके बाद अपने प्रिय पदार्थ का जानने वाला होने से, अपने प्रिय पदार्थ का जानने वाला होने से, यानी कि अब अपने मोक्ष में, हमें मोक्ष जाने की इच्छा हो गई, अब उसके लिए क्या करेंगे, यत्न करेंगे। तो प्रिय पदार्थ का जानना, यानी कि मोक्ष जाने में हमारे लिए अब क्या क्या उपयोगी होगा, हमारा प्रिय क्या बन जाएगा मोक्ष जाने में, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु का क्या करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनकी उपासना करना, अपने जिनेंद्र देव को पूछना, शास्त्रों का ज्ञान करना, व्रत संयम आदि ग्रहण करना। ये क्या हो गए, हमारे प्रिय पदार्थ हो गए। फिर उसके बाद क्या बोला है, अपने आप हित में प्रवृत्त होने से आत्मा ही आत्मा का गुरु है। ये एक बहुत अच्छा कोटेशन है। क्या, आत्मैव गुरुरात्मनः, इतना सा वर्ड एक कोटेशन है, आत्मैव गुरुरात्मनः। उसके बाद क्या, अपन को मोक्ष की अभिलाषा हो गई, अपन ने जिनवाणी इत्यादि का ज्ञान भी कर लिया। फिर उसके बाद अपने हित में स्वयं प्रवृत्त होना पड़ेगा। जैसे अभी हमने आपको जिनवाणी का अध्ययन करा दिया, हमने बता दिया कि सच्चे देव शास्त्र गुरु क्या होते हैं, मिथ्या मार्ग क्या होता है, कुदेव कुशास्त्र को गुरु को क्यों नहीं पूछना चाहिए, हमने बता दिया। हमने अपने सच्चे भगवान का स्वरूप भी बता दिया। सबको ज्ञान हो गया कि कुदेव कुशास्त्र को गुरु को क्यों नहीं पूछना चाहिए, अपने देव शास्त्र गुरु को क्यों पूछना चाहिए, क्योंकि वो वीतरागी है। सबको ज्ञान हो गया। अब क्या कोई जबरदस्ती आपसे करवाएगा क्या, कि आपने जिनवाणी में पढ़ा है जबरदस्ती चलो, नहीं करना दर्शन तो नहीं करना। आप जिनवाणी से यहाँ पढ़ रहे हो, उसके बाद भी क्या कर रहे हो, आप जैसे कहीं और जा रहे हो तो कोई आपको जबरदस्ती करेगा क्या, नहीं आपको नहीं जाना है, नहीं आपको नहीं जाना है। आलू में जीव है, अपन ने जान लिया, फिर भी क्या कर रहे हैं, हम उसको खा रहे हैं। कोई जबरदस्ती मुंह पकड़ लेगा क्या, नहीं खाना है। ये कब होगा, हमें अपना खुद का ही हित करना पड़ेगा। तो वास्तविकता में क्या है, आत्मा ही आत्मा का गुरु है। कोई हमें कितना भी उपदेश दे ले, कितनी भी चीज़ें बता ले, जैसे अभी आप कितनी ही जिनवाणी सुन लें, कितना ही कुछ कर लें, कितने प्रवचन सुन लें, लेकिन वास्तविकता में अपनाना किसको पड़ेगा, जिनवाणी बस सुनने से हमारा उद्धार हो जाएगा क्या, हम मोक्ष चले जाएंगे क्या, नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी आत्मा को ही क्या करना पड़ेगा, उसकी प्रवृत्ति लानी पड़ेगी। जैसे जो हमने शास्त्र में पढ़ा है वो कौन अपनाएगा, हम अपनाएंगे। हमने पढ़ा कि इसको छोड़ना है, कौन छोड़ेगा, हम छोड़ेंगे। व्रत संयम आदि कौन ग्रहण करेगा, हम ग्रहण करेंगे। कोई जबरदस्ती फोर्स कर सकता है क्या, नहीं, करना ही पड़ेगा। क्लास में बैठ के आए हो, पढ़ के आए हो, करना ही पड़ेगा। ऐसा कर सकता है क्या कोई, नहीं। तो वास्तविकता में आत्मा ही आत्मा का गुरु है।
कौन है अपना गुरु? आत्मा ही आत्मा का गुरु है। कितनी अच्छी बात है कि हम स्वयं ही कर सकते हैं, कोई फोर्स नहीं कर सकता। ये गुरु जिनवाणी ये क्या हो गए? अपने निमित्त मात्र हो गए। ये सिर्फ हमें उपदेश दे सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि सही क्या है गलत क्या है। उस मार्ग में चलना तो किसको पड़ेगा? हमें ही पड़ेगा। गुरु हमें बता सकता है सही क्या है गलत क्या है, मोक्ष क्या है। मोक्ष तो हम खुद ही जाएंगे ना, गुरु तो जाएंगे नहीं, वो तो हमारे निमित्त बस है। जिनवाणी में हमने पढ़ लिया तो कोई और तो पालन करेगा नहीं। किसको पालन करना पड़ेगा? हमें स्वयं को पालन करना पड़ेगा। तो देव शास्त्र गुरु ये मात्र निमित्त होते हैं। वास्तविकता में करना किसको पड़ता है? अपनी आत्मा को ही। इसलिए आचार्य ने क्या कहा? आत्मा ही आत्मा का गुरु है। कितनी अच्छी कारिका है। शिष्य पहले प्रश्न पूछता है, भेद विज्ञान जान लिया, अब उसके बाद हम क्या करें? कैसे मोक्ष जाएं? किसका पालन करें? किसकी बात सुने? तो आचार्य ने कितना अच्छा उत्तर दिया, आत्मा ही आत्मा का गुरु है। आत्मा ही क्या कर सकता है? हमारा उद्धार कर सकता है। देखिए वह फिर से इसका अर्थ देखिए, स्वस्मिन यानी कि अपने में, सत यानी कि मोक्ष सुख की, अभिलाषित्वात् यानी कि अभिलाषा होने से। सबसे पहले तो क्या होगी? हमें मोक्ष सुख की अभिलाषा होगी कि संसार कैसा है। हमने सब पढ़ लिया कि इसमें जन्म मरण के दुख सहने पड़ते हैं, कितनी पर्याय बदलनी पड़ती हैं, इस यहाँ पे सुख नहीं है। तो सबसे पहले तो क्या हुई? हमें मोक्ष सुख की अभिलाषा हुई। फिर उसके बाद अभीष्ट ज्ञाप तत्वता यानी कि प्रिय पदार्थ का जानने वाला होने से। अब हमने जान लिया हमारा हित काय में है, देवी शास्त्र गुरु की पूजन करने में है, उनकी वंदना करने में है, व्रत संयम आदि ग्रहण करने में है। उससे क्या होगा? हम मोक्ष की ओर बढ़ेंगे। अभी पंचम काल में मोक्ष है क्या? पंचम काल में मोक्ष है क्या? नहीं है। फिर मुनिराज मुनि क्यों बन रहे हैं? मोक्ष ही नहीं है तो मुनि क्यों बन रहे हैं? क्योंकि मोक्ष का मार्ग, मोक्ष तो नहीं है लेकिन मोक्ष का मार्ग यानी कि जो मुनि है वो क्या व्रत संयम आदि को ग्रहण कर रहे हैं। उससे क्या होगा? उनको अग्नि पर्याय अच्छी मिलेगी, हो सकता विदेही क्षेत्र में जन्म हो जाए, फिर उनको मोक्ष हो जाए। तो अपन को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि पंचम काल में मोक्ष नहीं है तो हम व्रत संयम आदि को क्यों ग्रहण करें। हम व्रत संयम आदि को ग्रहण नहीं करेंगे तो हम नरक में जाएंगे, नरक के दुखों को सहेंगे, न जाने कितने भवों तक सहेंगे। फिर उसके बाद नहीं पता हम कौन सी पर्याय में जाते हैं, त्रियंश में जाते हैं, क्या बनते हैं। इसलिए अभी मोक्ष नहीं है लेकिन हम अच्छे कर्म कर कर स्वर्ग जा सकते हैं, फिर मनुष्य पर्याय प्राप्त कर सकते हैं और फिर अपना कल्याण कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना प्रिय पदार्थ का जानने वाला होने से अपन को मोक्ष की अभिलाषा हुई तो अपन को प्रिय पदार्थ का जानने वाला यानी कि हमें पता चल गया कि हमारे मोक्ष मार्ग में साधन क्या है, हम मोक्ष कैसे जा सकते हैं, हमारा प्रिय क्या है। इतना सब हमें पता चल गया, उसके बाद भी कुछ नहीं हो सकता जब तक हम क्या नहीं करेंगे, उसमें प्रवृत्ति नहीं करेंगे, उस रूप आचरण नहीं करेंगे। और ये कौन करेगा? हम स्वयं करेंगे, हमारी आत्मा ही करेगी। इसलिए आचार्य क्या कह रहे हैं? वास्तविकता में आत्मा ही आत्मा का गुरु है। आत्मा ही गुरु रात्मना। आत्मा ही क्या है? आत्मा का गुरु है। कोई हमसे फोर्सफुली कुछ काम नहीं करा सकता, करना किसको पड़ेगा? अपनी आत्मा को ही पड़ेगा। ये सब जो जिनवाणी गुरु इत्यादि क्या है, ये सब हमारे लिए निमित्त है। ठीक है, सभी को समझ में आया ये श्लोक? किसी को कोई डाउट? ठीक है, आगे चले। सभी को आया ना? ठीक है। अब उसके बाद जो शिष्य है फिर जिज्ञासा करता है। आपने बोल दिया आत्मा ही आत्मा का गुरु है, आत्मा ही आत्मा का गुरु हो गया तो हम अपना कल्याण खुद कर लें, इन शास्त्र वगैरह की हमें क्या जरूरत पड़ गई। देखिए आचार्य बोले कि आत्मा ही आत्मा का गुरु है, फिर जो हमें जो लौकिक में देखने मिलते हैं जो गुरु है जिनवाणी है वो सब क्या है? तो आचार्य अगली कारिका में इसका उत्तर देते हैं। नाग्यो नाग्यो विज्ञत्व मायाति, नाग्यो विज्ञत्व मायाति, विज्ञो नाग्यत्व नाग्यत्व मृच्छति, नाग्यो विज्ञत्व मायाति, विज्ञो नाग्यत्व मृच्छति। निमित्त मात्र, निमित्त मात्र
मन्यस्तु निमित्त मात्र मन्यस्तु गतेर, जो धा के ऊपर रेप है अपन पढ़ेंगे गतेर, ठीक है। गतेर गतेर धर्मास्ति कायवत निमित्त मात्र मन्यस्तु गतेर धर्मास्ति कायवत नाज्ञो विज्ञत्वमायाति विज्ञो नाज्ञत्ववृक्षति निमित्त मात्र मन्यस्तु गतेर धर्मास्ति कायवत। इधर उच्चारण करिए सभी लोग। किसी को कोई डाउट इसमें? ठीक है। न देखो नाज्ञो दो अक्षर टूटे, यानी कि अज्ञानी, विज्ञत्वम यानी कि ज्ञान दशा को आयाति प्राप्त होता है। देखिए ना यानी कि नहीं, अज्ञो यानी कि अज्ञानी। अब विज्ञत्वम आयाति से भी दो अक्षर टूटेंगे, विज्ञत्वम और आयाति। तो विज्ञत्वम यानी कि ज्ञान दशा को आयाति प्राप्त होता है। विज्ञा विज्ञा यानी कि ज्ञानी। नाज्ञत्व ना यानी कि होता है नहीं। अज्ञत्व यानी कि अज्ञानता को रिच्छति प्राप्त नहीं होता है। न यानी कि नहीं, अज्ञा यानी कि अज्ञानी, विज्ञत्व यानी कि ज्ञान पने को आयाति प्राप्त होता है। विज्ञा यानी कि ज्ञानी जीव, न नहीं, अज्ञत्वम अज्ञान पने को रिच्छति प्राप्त होता है। इसका अर्थ आया, देखो इसी से टूट रहा है। नाज्ञों से ना और अज्ञ निकलेगा, तो ना यानी कि नहीं, अज्ञा यानी कि अज्ञानी, विज्ञत्व यानी कि प्राप्त होता है, विज्ञो यानी कि ज्ञानी, न नहीं, अज्ञत्वम अज्ञान पने को, रिच्छति यानी कि प्राप्त होता है। निमित्त मात्रम निमित्त मात्र है, अन्यस्तु नहीं, अज्ञत्वम अज्ञान पने को, रिच्छति प्राप्त होता है, ज्ञानी अज्ञान पने को प्राप्त होता है। निमित्त मात्रम निमित्त मात्र है, अन्यस्तु अन्य, गते यानी कि चलने में, धर्मास्ते कायवत धर्मास्ते काय की तरह। देखिए इसमें इतनी अच्छी बात कही आचार्य ने, जो अज्ञानी जीव है ना वो कभी ज्ञानी हो सकता है, और जो ज्ञानी जीव है ना वो कभी अज्ञानी हो सकता है। निमित्त मात्र मन्यस्तु, और जो गुरु शास्त्र इत्यादि क्या है, निमित्त मात्र है। जैसे गते ही धर्मास्ति कायवत, आप अभी छैठालजी में पढ़ रहे हैं धर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य क्या करता है, हमें चलने में सहायक होता है। ऐसा होता है क्या, धर्म द्रव्य है तो हमें वो जबरदस्ती चला रहा है। ऐसा है कि हमारी इच्छा नहीं है फिर भी हम चले जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि धर्म द्रव्य नहीं। तो उदासीन रूप से जो हमें चलने में सहायक होता है वह धर्म द्रव्य, यानी कि जब हमारी इच्छा होती है, जब हम चलते हैं तो धर्म द्रव्य क्या करता है, हमें सहायता करता है, जबरदस्ती हमें नहीं चलवाता। यदि हमारी चलने की इच्छा है तो वो क्या करता है, सहायता करता है। उसी प्रकार हमें स्वयं का विवेक होता है। जो गुरु शास्त्र इत्यादि क्या होते हैं, ये निमित्त मात्र होते हैं। इसमें ये बोला है जो ज्ञानी जीव है ना कभी ज्ञानी बन सकता है, और जो ज्ञानी जीव है ना वो कभी अज्ञानी बन सकता है। आपको पता है अभव्य जीव क्या कहलाता है, अभव्य जीव। एक बार दादाजी के पास माइक पहुंचा दीजिए। कर ले, नौग्रही तक चला जाए, लेकिन फिर भी कितना ही कुछ कर ले, मुनि बन जाए, कठोर तप कर ले, उपवास कर ले, स्वर्ग चला जाए, नौग्रही चला जाए, लेकिन वो क्या करता है, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। अब ऐसा क्यों, ऐसा कोई है निश्चित है अभव्य जीव कौन बनता है, नहीं, शुरू से ही अभव्य। ऐसा नहीं कि हम भव्य हैं फिर बीच में हमने पाप कर लिए तो अभव्य बन गए, नहीं, जो अभव्य है वो अभव्य ही है स्टार्टिंग से ही, और जो भव्य है वो भव्य ही है। जब हम हमारा
पहली पर्याय होगी हमें नहीं पता कब, अनादि काल से किसी को पहली पर्याय नहीं पता चलती। जब से ही जो भव्य है तो वो भव्य है और जो अभव्य है वो अभव्य है। तो इसमें क्या बोला, ज्ञानी जीव कभी अज्ञानी नहीं बन सकता। जैसे कि यदि हम क्या है, भव्य जीव है तो कभी हम अभव्य नहीं बनेंगे, कभी हम अज्ञानी नहीं बनेंगे। और जो अज्ञानी जीव है यानी कि जो अभव्य जीव है चाह के भी भव्य नहीं बन सकता। बन सकता है क्या? नहीं। जैसे कि हम खुद देखते हैं, जैसे कभी कभी कोई मेंटेलिटी होती है हम चेंज ही नहीं करते। जैसे कभी कभी आप देखेंगे कि हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, हम सब चीज़ें जान लेते हैं, सब चीज़ें जानते हैं कि हमारा मोक्ष क्या है, सम्यक दर्शन क्या है। सम्यक दर्शन की महिमा आप लोगों को पता है? हमारे जैन दर्शन में सम्यक दर्शन की सबसे ज़्यादा महिमा है। सम्यक दर्शन के माध्यम से जो चांडाल है, चांडाल भी क्या बना है, देव बना है। सबको चांडाल वाली कहानी पता है? किस किस ने चांडाल वाली कहानी सुन रखी है? बहुत से लोगों ने नहीं सुन रखी है। एक बार शॉर्ट में बताते हैं। जो चांडाल रहता है वो क्या करता है, राजा के दरबार में जिसकी मृत्यु होनी रहती है उसको मृत्यु दंड देता है। लेकिन एक मुनिराज ने उसको नियम दिया था कि आप अष्टमी चतुर्दशी के दिन क्या नहीं करोगे, किसी को मारोगे नहीं, ठीक है। तो अब जो राजा रहता है उसका पुत्र, उसकी पुत्र ने कुछ काम किया होता है तो उसको क्या देना होता है, राजा को मृत्यु देनी होती है। तो राजा कहता है जाओ चांडाल को बुलाकर लेकर आओ। अब जैसे ही पता चलता है चांडाल को कि आज राजा के पुत्र को क्या करना है, बलि देना है, उसकी फांसी पर लटकाना है, तो वो अपनी पत्नी से बोलता है कि जैसे ही दरबारी आए तो उनसे बोल देना मैं घर पर नहीं हूँ, क्योंकि आज क्या है, चतुर्दशी है और मेरा नियम है कि मैं किसी की भी मृत्यु नहीं करूँगा। तो फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे ही दरबारी आते हैं तो उसकी पत्नी बोल देती है कि वो घर पर नहीं है। तो दरबारी बोलते हैं कि कैसा दुर्भाग्य है उस चांडाल का कि आज राजा के पुत्र को बलि पर चढ़ाना है। और क्या होता था पहले, जैसे कि उनके जिसकी बलि देनी होती थी उसके शरीर पर जितने भी आभूषण होते थे वो सब किसको मिल जाते थे, चांडाल को मिल जाते थे। राजा का जो पुत्र था उसके शरीर पर कितने सारे आभूषण थे। तो वो दरबारी बोलते हैं ना जाने कितना दुर्भाग्य है उसका, चांडाल का, आज तो राजा के पुत्र को मृत्यु देनी थी और इतने सारे आभूषण उसको मिलते, वो इतना अमीर हो जाता, लेकिन कैसा दुर्भाग्य है उसका, वो तो है ही नहीं। उसकी पत्नी को यही सुन के क्या आ जाता है, लालच आ जाता है कि राजा के पुत्र के आभूषण, इतने सारे आभूषण मिलेंगे। वो इशारा करती है दरबारियों को कि अंदर है, अंदर है, अंदर। दरबारी क्या करते हैं, चांडाल को ले आते हैं जबरदस्ती। अब जब वो राजा के सामने मना कैसे कर सकता है, राजा ने बोला, जब वो राजा से बोलता है कि मेरा नियम है मैं नहीं मार सकता, तो उसने क्या बोला, तुम्हें मारना पड़ेगा, लेकिन तो मैं क्या करूँगा, तुम्हें भी फांसी पर लटकवा दूंगा। जब वो बहुत बोलने के बाद भी नहीं मानता है तो राजा क्या करता है, उसके पुत्र को और उस चांडाल को बोरी में भरकर नदी में फेंकवा देता है। तो जो राजा का पुत्र है वो तो मर जाता है, लेकिन जो चांडाल है उसके क्या होता है, उसके नीचे देव कमल बना देते हैं। कितना महत्व होता है हमारे जैन दर्शन में नियम का, सम्यक दर्शन का। ये सब वास्तविक बात है, हम इन छोटी छोटी सी चीज़ों को नहीं समझ पाते। हमारे जैन दर्शन में माना है सबसे बड़ा रत्न क्या है, सम्यक दर्शन, जिसने मिथ्यात्व आदि को छोड़कर सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली, वो ज़्यादा भवों तक इस संसार में नहीं भटक सकता, उसको शीघ्र मोक्ष सुख की प्राप्ति हो जाएगी। कौन है जिसको मोक्ष जाना है, सबको जाना है। अभी हम तृतीय ढाल में क्या पढ़ रहे हैं, 6 ढाल की तृतीय ढाल में क्या पढ़ रहे हैं, सम्यक दर्शन, मोक्ष का मार्ग। यदि हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई तो क्या करना है, हमें मोक्ष की टिकट हमारी कट जाएगी, फिक्स है। यदि हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई तो हमारा रिजर्वेशन हो जाएगा, वो सीट हमारे लिए अलॉट हो जाएगी, सिद्धशिला में हमारा रिजर्वेशन हो जाएगा, वो जगह हमारी कोई भी नहीं ले पाएगा। इसीलिए हमें क्या करना है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है, जिससे क्या हो जाए, हमारा मोक्ष में रिजर्वेशन फिक्स हो जाए। तो इसमें क्या हो रहा है, जो अभव्य जीव है वो कभी भी क्या नहीं बनेगा, भव्य नहीं बन पाएगा।
जो अज्ञानी जीव है वो कभी भी ज्ञानी नहीं बन सकता, और ज्ञानी जीव कभी भी अज्ञानी नहीं बन सकता। अज्ञानी जीव को पूरे द्वादशांग का ज्ञान भी हो जाए, उसके बाद वो ज्ञानी नहीं बन सकता। क्यों? पूरे ज्ञान होने के बाद वो ज्ञानी क्यों नहीं बन सकता? मैंने एक दिन एग्जाम्पल दिया था, जैसे कड़वी टोंगरी में रखा गया दूध क्या हो जाता है? कड़वा ही हो जाता है। उसी प्रकार मिथ्यात्व के साथ हम जितना भी ज्ञान ग्रहण करते हैं वो सब विपरीत ही माना जाता है। तो क्या बोला? तो अज्ञानी जीव कभी भी ज्ञानी नहीं बन सकता। ज्ञानी कभी क्या नहीं बनेगा? अज्ञानी। और जो अज्ञानी जीव है वो क्या नहीं बनेगा? कभी ज्ञानी। हमने एक बार सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली और हमें इतने शास्त्रों का ज्ञान नहीं भी है, तो भी हम क्या है? ज्ञानी जीव है। हम वापस कभी अज्ञानी नहीं बन सकते। और जो अज्ञानी जीव है, अभव्य जीव है, वो कभी क्या नहीं बन पाएगा? ज्ञानी नहीं बन पाएगा। निमित्त मात्र मन्यस्तु, यानी कि निमित्त मात्र है, अन्यस्तु अन्य क्या? गुरु शास्त्र इत्यादि निमित्त मात्र है। जैसे जो अभव्य जीव है, अज्ञानी जीव है, उसको गुरु क्या कर सकते हैं? उपदेश दे सकते हैं। जिनवाणी से वो सिर्फ ज्ञान प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो कभी भी ज्ञानी नहीं बन सकता। इसमें एग्जाम्पल दिया गते धर्मास्ति कायवत। जैसे धर्म द्रव्य चलते हुए जीव को उदासीन रूप से चलने में सहायक होता है, जबरदस्ती नहीं चलाता है। उसी प्रकार जो गुरु इत्यादि होते हैं वो क्या करते हैं? उपदेश मात्र दे सकते हैं। वो जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना, नहीं, करो ही। ऐसा करते हैं क्या? आपने देखा क्या? कोई गुरु शास्त्र, जैसे अगर हम शास्त्र सुन रहे हैं, अभी क्या हम घर जाएंगे तो जिनवाणी आके बोलेगी क्या? अभी पढ़ा था मैं शिविर में, नहीं, करो करो करो, ऐसा होता है क्या? नहीं। हमने जान लिया, हमें ज्ञान हो गया, उसके बाद कौन कर सकता है? हम स्वयं ही कर सकते हैं। समझ में आया सभी को? दो श्लोक सभी को समझ में आए? अपन ने पहले वाले में क्या पढ़ा था आज? कि मोक्ष सुख की अभिलाषा होने से, अपने प्रिय पदार्थ को जानने वाला होने से, अपने हित में प्रबद्ध किसको होना पड़ता है? स्वयं को होना पड़ता है। इसलिए वास्तविकता में क्या? आत्मा ही आत्मा का गुरु है। फिर उसके बाद अगले में ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा? अगले श्लोक में क्या पढ़ा अपन ने? कि अज्ञानी जीव कभी ज्ञानी नहीं बन सकता और ज्ञानी जीव कभी अज्ञानी नहीं बन सकता। जो गुरु शास्त्र इत्यादि क्या होते हैं? निमित्त मात्र होते हैं। जैसे चलने में धर्म द्रव्य उदासीन रूप से सहायक होता है। उदासीन रूप से यानी कि जब हमारी चलने की इच्छा होगी जब भी हम चल सकते हैं। यदि हमारी चलने की इच्छा हुई तो हम चलना शुरू करेंगे और धर्म द्रव्य क्या करेगा? हमें सहायता देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता कि अभी हम बैठे हैं तो धर्म द्रव्य क्या करेगा? जबरदस्ती चलाए जा रहा है, चलाए जा रहा है, चलाए जा रहा है। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। उसी प्रकार गुरु शास्त्र इत्यादि हमें उपदेश दे सकते हैं। ऐसा नहीं करते हैं कि नहीं करो करो करो, करना ही पड़ेगा। तो ये क्या? ये तो हमें स्वयं को करना पड़ेगा। समझ में आए सभी को? दो श्लोक सभी को समझ में आए? किसी को कोई डाउट, कोई प्रश्न? फिर मैं पूछूंगी अभी। ठीक है, अपन आचार्य जी का हाँ एक आपने कहा कि अज्ञानी जीव ज्ञानी नहीं हो सकता और ज्ञानी जीव अज्ञानी नहीं हो सकता। तो वैसे तो हमें ये सिखाया जाता है कि सभी जीवों में मोक्ष प्राप्त करने का सामर्थ्य है। तो मतलब हम कितना भी धर्म कर लें या कितना भी प्रयत्न कर लें, तो क्या मतलब जो अभव्य जीव है वो भव्य नहीं बन सकता? ऐसा होता है कि अभव्य है, उसमें अभव्यत्व बना है। अभव्य जीव कितनी ही शास्त्रों का स्वाध्याय कर ले, कितना ही धर्म कर ले, अभव्य कभी भी भव्य नहीं बन सकता। और देखिए दो चीजें, एक तो होता है कि हम मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि यानी कि मान लो हम फूटे गुरु शास्त्र गुरु को पूज रहे हैं, फूटे देव शास्त्र गुरु को पूज रहे हैं, हमें ज्ञान नहीं है। यदि हमें क्या हुआ? गुरु का उपदेश प्राप्त हो गया, हमने जिनवाणी सुन ली, हमें पता चल गया, तो हम क्या कर रहे हैं? सम्यक दर्शन धारण करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि हम भव्य जीव हैं तो क्या होगा? हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं, हमें पता है कि हम भव्य हैं कि अभव्य हैं। हमारे स्वाध्याय करने के भाव हो रहे हैं कि नहीं? किस किस के हो रहे हैं? हो रहे हैं। हम मंदिर जी में आते हैं,
तो हमें निश्चित ही मानना चाहिए कि हम भव्य जीव हैं। हमें तो सोचना ही नहीं चाहिए कि हम अभव्य हैं। लेकिन हाँ, अभव्य जीव कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। हमें ये मानना चाहिए कि हम अभी क्या हैं, भव्य जीव ही है। और मान लो यदि अभी हम क्या, हमारा ज्ञान अभी मिथ्या है और हमें नहीं पता इतने धर्म के बारे में, तो हमें क्या करना है, दीदी ने बताया था तृतीय ढाल का उद्देश्य क्या बनाना है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है। तो जितना भी अज्ञान है उसको हटाकर हमें क्या करना है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है। अक्षर का हमने पिछले श्लोक में बताया था ना कि य को क को और अलग करके पढ़ते हैं, हाँ। य और य। हाँ। तो उसमें नाग्यों ही पढ़ रहे हैं, इसमें नाग अलग करके नहीं पढ़ रहे हैं। जब भी संस्कृत में छोटा अक्षर होगा, जैसे न है, न के बाद क्या है, तो अपन क्या पढ़ते हैं, यदि ना में आ की मात्रा नहीं होती तो हम क्या पढ़ते हैं इसको, न क्या। ये भी एक संस्कृत का नियम है। यदि बड़ा अक्षर आ जाता है, ना में आ की मात्रा आ गई, ये क्या हो गया, बड़ा अक्षर, तो अपन उसके बाद उसको जोड़कर नहीं पढ़ते, अपन अलग अलग ही पढ़ते हैं। समझ में आया? यदि छोटा अक्षर है, ना छोटा बस है, तो अपन क्या पढ़ते, उसको जोड़कर पढ़ते। लेकिन ना में आ की मात्रा आ गई, यदि बड़ी मात्रा आ जाती है तो फिर हम संयुक्त अक्षर को जोड़कर नहीं पढ़ते। तैयारी होती है कि भव्य है या अभव्य है। यानी जो मुनि होते हैं चतुर्थ काल में, वो तो बता सकते हैं कि जीव कैसा है, भव्य है कि अभव्य। लेकिन अभी किसी का इतना ज्ञान नहीं है कि वो बता पाए कि भव्य है कि अभव्य। लेकिन पूज्य सुधा सागर जी ने एक बार जिज्ञासा समाधान में कहा था कि यदि हमारे मंदिर जाने के भाव हो रहे हैं, अच्छे अच्छे भाव हो रहे हैं अभी पंचम काल में, तो हमें मानना चाहिए कि हम निश्चित ही भव्य जीव हैं। तो फिर शास्त्र में आया है कि अभव्य जीव इतना तप करता है कि भव्य जीव भी नहीं कर सकता। 9 ग्रह तक 16 स्वर्ग यानी कि स्वर्गों से ऊपर तक वो चला जाता है, वो तप इत्यादि तो कर लेता है, लेकिन सम्यक दर्शन की वो प्राप्ति नहीं कर सकता। और हमारे जैन दर्शन में क्या है, सम्यक दर्शन के बिना जितना भी ज्ञान होता है वो मिथ्या ही होता है। सम्यक दर्शन के बिना कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए अभव्य जीव कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। नगर का नाम सुना है? अशोकनगर के पास एक तीर्थ। आचार्य जी फिर मुस्कुराते हैं, बोलते हैं क्यों, ऐसा क्यों पूछा? तो फिर वो मुनि बोलते हैं कि मुनि आचार्य जी आप इतना क्यों मुस्कुरा रहे हैं? आचार्य जी फिर मुस्कुरा देते हैं। फिर संग में एक दूसरे को देखते हैं मुनि लोग। फिर मुनि पूछते हैं आचार्य जी बताइए ना, कोई बात है क्या, आप इतना क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो और सबको एक एक करके देख रहे हैं। एक एक मुनिराज को देखकर बहुत मुस्कुरा रहे थे आचार्य जी। तो फिर आचार्य जी बोलते हैं बता दूं क्या मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूँ? तो फिर सभी मुनिराज बोलते हैं जी आचार्य जी बताइए कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, ताकि हम भी मुस्कुरा रहे थोड़ा। तो आचार्य जी कहते हैं मैं एक एक मुनिराजों में भावी सिद्धों के दर्शन कर रहा हूँ। मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि तुम सब मुझे देख रहे हो। इतने सारे मुनिराज सिर्फ मुझे देख रहे हैं, लेकिन मैं इतने सारे मुनिराजों को देख रहा हूँ। मैं इतने सारे भावी सिद्धों के दर्शन कर रहा हूँ। भावी सिद्ध यानी जो भविष्य में सिद्ध बनने वाले हैं। क्या अपन सोच सकते हैं आचार्य जी की विनम्रता, इतने बड़े आचार्य, उनका संग, उन्होंने दीक्षा दी और वो क्या कर रहे हैं, भावी सिद्धों के एक एक में दर्शन कर रहे हैं। हमारे जैन दर्शन की क्या खासियत है, हर आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है। तो आचार्य जी का कितना विनम्र स्वभाव था कि वो अपने शिष्य को क्या कर रहे हैं, एक एक को मुस्कुरा कर देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उनमें भावी सिद्ध के, भावी भगवान के दर्शन कर रहे हैं। तो आचार्य जी जैसा विनम्र स्वभाव हमें भी अपने अंदर लाना चाहिए। हमें भी ऐसी विनम्रता लानी चाहिए अपने साधर्मी जनों के प्रति। जब वो इतने बड़े आचार्य होकर अपने शिष्यों के प्रति इतना वात्सल्य भाव रखते हैं, इतनी करुणा रखते हैं, तो हमें आपसी जनों के प्रति क्या रखना चाहिए, करुणा का भाव, विनम्रता भाव रख। सुना दिया आपने? सुनाइए। यस्य स्वयं स्वभावरक्ति भावे कस्यसने कर्मणे तस्मै सज्ञानरूपाय नमोस्तुते परमात्मने। देखिए आपका जिसको भी उच्चारण नहीं आए एक बार फिर से देख लीजिए। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति। देखिए एक बार मैं बोलती फिर आप रिपीट कर। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै सज्ञानरूपाय
नमोस्तु परमात्मने। भाभी इधर देखकर आप शुद्ध उच्चारण कर दीजिए। स्वयं स्वभाव स्वभाव वाप्ति वाप्ति प्रभावे कसनि कर्मणे कृष्ण कर्मणा कृष्ण कर्मणा तस्मै सज्जान रूपाय नमोस्तुते परमात्मने। नमोस्तुते नहीं, नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। कैसा जीव क्या नहीं बन सकता, अज्ञानी क्या नहीं बन सकता और ज्ञानी क्या नहीं बन सकता। बहुत सरल प्रश्न है। वैसे तो किसी से ही पूछ लो, ये हाथ तो उठने ही नहीं चाहिए। किसी से ही पूछ लूं, मन से किसी से ही पूछ लूं, पूछ लो भैया, सम्यक भैया के बाजू में जो भैया बैठे हैं। हेलो हेलो। ज्ञानी गुरु है। अपना स्वयं का आत्मा ही अपना भगवान, अपना गुरु है। बहुत जो जीव है किसका उपकार करता है और किसका उपकार नहीं करता है। जीव अपना उपकार नहीं करता, अपने ऊपर स्व पर कभी उपकार नहीं करता, सिर्फ बाहरी लोगों पर ही, बाहरी चीज़ों पे ही उपकार करता रहता है। बहुत जो 26 से 35 श्लोक तक पढ़ा, उससे आपने क्या सीखा? कुछ नया चीज की ये पढ़कर मैंने ये सीखा। हमने इतना पढ़ा, इतने से हाथ बस, आगे वालों ने कुछ नहीं सीखा, सारा पीछे वालों ने सीखा। हमें देखिए अपना उपकार करना है तो अपनी आत्मा की का उपकार करना चाहिए, दूसरे को उपकार नहीं। और अभी अपन ने कितने श्लोक पढ़ लिए? लगभग 10 हो गए। 28, 29, 30, 31, 32, 10 ही हो गए पूरे। 10 श्लोक पढ़ लिए। ये तो एक श्लोक का बोल दिया आपने। और मतलब क्या सीखा? हमें अपने ऊपर कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ ये तो। और अच्छे वो दादी हमने सीखा कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का होना आवश्यक है और उसकी प्राप्ति के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। अपनी आत्मा को अपने शरीर से भिन्न समझना चाहिए और उसको प्राप्त करने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। और हमारी बालक है, ना वृद्ध है, ना वो जवान है, वो कभी मरता नहीं है। और वो ये सारी क्या है? युवावस्था, ये सारी क्या है? ये खुद करके प्रमाण है, पर्याय। पर्याय। बहुत। एक प्रश्न है, कल किसने आजीवन चॉकलेट का त्याग किया था? कल ही जिन्होंने नियम लिया हो, देख लीजिए। जिनके हाथ खड़े हुए हैं सब लोग एक बार देखिए और जोरदार उनके लिए तालियां बजाइए। क्योंकि कल देखिए आजीवन नियम है ना, बहुत बड़ी बात है। और चॉकलेट का हमने देखा था कितना नियम ये है कि मतलब आज का नियम जो हम कल फॉलो करेंगे, कौन कौन भोजन के पहले प्रार्थना करते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और कम हाथ खड़े हुए हैं। एक बार हम शॉर्ट में महत्व जानते हैं और समझते हैं कि हमें कैसी प्रार्थना करनी चाहिए। देखिए हमारे जो श्रावक है उनके षट आवश्यक होते हैं। सभी ने सुने? श्रावक के षट आवश्यक कौन कौन होते हैं? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। तो उसमें क्या आप रोज गुरु उपासना कर पाते हैं? हमें रोज गुरु मिलते हैं क्या? रोज गुरु भी नहीं मिलते। ना हम उनकी वैयावृत्ति कर पाते हैं, ना उनको आहार दे पाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? अगर हम भोजन के पहले ये भावना भाएंगे कि जितने भी मुनि आदिका हैं, श्रावक श्राविका हैं, जो प्रतिमाधारी हैं, उनका क्या हो? निरंतराय पूर्वक आहार हो जाए। अगर हम ये भावना भाएंगे तो गुरु जी कहते हैं सिर्फ ये भावना भाने से क्या होता है? हमारा गुरु उपासना जो आवश्यक है वो पूरा हो जाता है। और आजकल साइंस में भी आप देखेंगे तो प्रार्थना का बहुत महत्व है। अगर हम बहुत अच्छे भाव से भोजन करेंगे तो वो हमारे शरीर को लगेगा। जैसे प्रमाण सागर महाराज जी भी क्या कहते हैं कि पानी को रहुकार मन से मंत्रित कर दो। अगर हम पानी को रहुकार मन से मंत्रित कर देंगे तो ये पानी हमारे लिए औषधि बन जाएगा। इसीलिए हमें, अगर हम चाहते हैं कि हमें अलग से औषधि ना लेना पड़े और भोजन ही क्या बन जाए, भोजन ही हमारी औषधि बन जाए,
इसीलिए हमें प्रार्थना करते हुए ही भोजन करना चाहिए। हमें ये भावना होनी चाहिए कि मैं जो भोजन करूँगा उससे मेरी सभी बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी और ये जो भोजन है ये मेरे में बहुत अच्छे अच्छे विचार लाएगा, मुझे सद्बुद्धि देगा। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे विचार करते हुए हमें प्रार्थना करते हुए भोजन करना है। कल का नियम आपके लिए यही है, हमें दोनों टाइम करना है। एक टाइम भूल भी जाए तो एक टाइम तो कंपलसरी है। सभी लोग आपस में घर वालों को याद दिला देंगे, कोई भी भूलेगा नहीं। कल का नियम है दोनों टाइम भोजन के पहले प्रार्थना करनी है। क्या प्रार्थना करनी है? पहले क्या कि जितने भी पुण्य आनिका है, शावक शाविका है, उनका निरंतर पूर्वक आहार हो जाए। और दूसरा, हमें सद्बुद्धि मिले, हमारा सम्मान प्रशस्त हो, हमारे भाव मोक्ष के हो, इत्यादि आप अच्छी अच्छी भावनाएं कर सकते हैं। अगले भाषा की चिन्हवाणी से निकाल लीजिए। बहुत प्रसिद्ध है, आपने सुनी भी होगी, तो हम साथ में सभी उच्चारण करेंगे। श्री